अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है जिसमें लॉगरिथम पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं और मज़ीद इसी का दूसरा लॉग का रूल्स आज देखेंगे हम। तो ये लॉ एट लॉगरिथम, तो पहले इसके 3 रूल्स हैं। पहला रूल है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर प्रोडक्ट ये कह रहा है जी, the theory of logarithm is based on exponentials corresponding to the 3 laws of exponential. There are 3 laws of logarithm. Law of multiplication or product. 2 or more factor is equal to the sum of their logarithm. तो इसमें sum करेंगे यानी log of a, ये a इसका बेस है, mn log of m जब इस तरह मल्टीप्लाई होंगे तो इसको प्लस कर देंगे लॉग एन। तो लेट हम x से डिनोट करेंगे, x इज इक्वल टू लॉग m, और अगर y से करेंगे तो लॉग n से करेंगे। तो इसी में अब ये फार्मूला आपका बन गया, ये लॉग m लॉग n। तो इसमें एग्जांपल ये दी हुई है, ये 2 अमाउंट जो प्रोडक्ट हो रही हैं इनका हम सिंपली लॉग लेंगे। आपको टेबल से बता दिया, ये इनकी वैल्यू है, दोनों प्लस किया तो ये 55 को 9 में देखना है, और फिर दूसरी सीरीज में 8 पे जो वैल्यू होगी उसमें इस ऐड करके ये 0.7480 आ रही है। इसी तरह इसकी वैल्यू इसके टेबल में आपने देखनी है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ गई। अब इसका मज़ीद एंटी लॉग लेंगे तो ये एंटी लॉग नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट इतना आ रहा है। तो इसी प्रोडक्ट की दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं। एवेलुएट, ये 2 वैल्यू प्रोडक्ट हो रही हैं, इनको प्लस करेंगे उसी तरह मेथड से प्लस करके, देन इनको प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद इनका एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग इनका ये इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये आएगा। तो -3 है तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, ये 0 खुद ऐड करेंगे, 1234 इसका आंसर आएगा टेबल में, और ये हम खुद इसमें ऐड करेंगे, देन ये जवाब आपका दुरुस्त हो जाएगा। तो ये पहला रूल था हमारा। दूसरा रूल है जी हमारा लॉ ऑफ डिवीजन और कोशिएंट, यानी बटे वाली रकम। लॉगरिथम ऑफ अ कोशिएंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लॉगरिथम ऑफ द न्यूमरेटर, जिसको डिविडेंड कहते हैं, डिवाइड करने वाले, एंड द लॉगरिथम ऑफ द डिनोमिनेटर, डिवाइजर जिसको कहते हैं। तो अगर लॉग इस तरह की अमाउंट आ जाए m डिवाइड बाई n, तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n हो जाएगा। ये इसका रूल है। तो एवेलुएट, ये मैंने एक क्वेश्चन आपको लिए बनाया। तो ये x से डिनोट करेंगे, बोथ साइड का लॉग लेंगे, x का भी लॉग लेंगे और इस साइड का भी लॉग लेंगे। तो इसका जब लॉग लेंगे तो ये लॉग ऑफ माइनस में आ जाएगा। तो इनके टेबल में इनकी वैल्यू देखेंगे, देन इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। देन इनका जो आंसर आएगा उसका हमने एंटी लॉग लेना है। इसी तरह कोशिएंट का एक और क्वेश्चन है जी, ये वैल्यू दी हुई है, इसको भी इसी तरह y से डिनोट किया, बोथ साइड लॉग लिया, दोनों का लॉग लेके तो फिर हमने इसको इकट्ठा किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 3 को, और ये इसका 2 जो माइनस में आ रहा है क्योंकि 0 0 है शुरू में, तो 2 माइनस को हमने इधर ले आए। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, 3 को अलग कर लिया, 3 को अलग करके इसका जो आंसर आएगा -2। अब 3 यही है, ये 1 में से ये हमने लेस किया, यानी माइनस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, इधर ऐड कर लिया और इधर सब्ट्रैक्ट कर लिया दोनों में आंसर में। तो देन इसको जब हम ये 3 -3 ये -1 ये और माइनस क्योंकि पहले ही है तो ये आंसर इसका -2 आ जाएगा। तो ये -2 आ गया, इसका जो डिफरेंस होगा वो ये होगा। इसका अब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। इस तरह ये लॉ ऑफ डिवीजन या कोशिएंट रूल जो है वो आपका मुकम्मल हुआ। तीसरा रूल है हमारा लॉ ऑफ पावर एंड रूट्स, पावर एंड रूट्स लॉ जो है। तो ये टेबल देख लें, इस टेबल की बात मैं कर रहा हूँ, टेबल ऑफ लॉगरिथम। ये आपको अवेलेबल होगा, मक्का फोटो स्टेट पे भी आपके नोट्स के साथ पढ़ा है, और ये वाज़ेह है, कई बुक्स में जो पढ़ा नहीं जा रहा ये आपको वाज़ेह नज़र आएगा, इसकी कॉपी होगी। और ये है एंटी लॉग का टेबल।
तो ये एंटी लॉग का भी इसमें वाज़े है और पढ़ा जा रहा है, तो ये भी आप वहाँ से नोट्स के साथ वसूल कर लें। आ जाएं अब तीसरा रूल है हमारा। तीसरा रूल है या लॉ है, लॉ ऑफ पावर एंड रूल्स। द लॉगरिथम ऑफ एन एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू द लॉगरिथम ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट। लॉग ये इसका ए जो है ये इसका बेस है, लॉग ए एम की पावर एन। तो जब इसको लॉग इस पे अप्लाई करेंगे तो ये वाला एन जो पावर है ये पहले आ जाएगा, लॉग और बेस इसके बाद, और इसका कोफिशिएंट जो है एम वो बाद में आ जाएगा। तो इस तरह ये आपका फार्मूला बन गया। अब इसकी कोई एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरह इसको करना है। तो ये एग्जांपल में हमारे पास ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.045 की पावर 10। अब ये 10 पावर आ गई। अब हमने लेट किया, फ़र्ज़ किया जी x बराबर है 1.045 की पावर 10 के। तो ये जब इसको बराबर कर लिया तो बोथ साइड, ये मैंने लिखा हुआ टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड पे लिया। एट से हमने डिनोट किया था इस अमाउंट को, तो लॉग इधर भी x का भी लॉग ले लिया इज इक्वल टू लॉग ऑफ इस अमाउंट का भी ले लिया। अब यहाँ आपको बताएगा कोई नहीं, आप ये कंडीशन देख के देखेंगे कि इस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, क्योंकि इसके ऊपर पावर आ गई। अगर पावर ना होती तो कोई और दो जो रूल हैं उनमें से आप एक रूल अडॉप्ट करते। अब पावर आ गई तो पावर में आपने लॉग को इस तरह ओपन करना है, ये n लॉग ऑफ ए बेस यानी इसका, और कोफिशिएंट m जो है। तो अब इसी तरह हम इसको खोलेंगे और अप्लाई करेंगे। तो ये 10 जो है लॉग बोथ साइड का ले लिया, लॉग लिया, तो अब लॉग ऑफ x इज इक्वल टू ये 10 पहले आ जाएगा, लॉग 1.045 ये बाद में अमाउंट आ जाएगी। अब 10 को सेपरेट ही रखेंगे, इनटू 1.045 का लॉग लेंगे तो उसकी अमाउंट ये आ जाएगी 0.019116, ये अमाउंट इसकी लॉग की आ गई। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली अमाउंट आ जाएगी लॉग ऑफ x 0.19116, तो ये वाली अमाउंट आ गई। अब ये लॉग ऑफ x, यानी अब इसका लॉग नहीं लेना, इसका एंटी लॉग लेना, बोथ साइड टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। इसका एंटी लॉग लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग 0.019116। तो इसको जब हम एंटी लॉग को किस तरह देखना है ये देख लें, दोबारा भी आपको बता देता हूँ। एंटी लॉग देखना है, ये एंटी लॉग हम देखने जा रहे हैं, तो ये एंटी लॉग के टेबल में देखना है। लॉग होगा तो लॉग के टेबल में आपने देखना। ये एंटी लॉग की फिगर है, तो एंटी लॉग के ही टेबल में आप देखेंगे। तो किस तरह देखना है, ये पहले आपने देखना 0.19 के 1 वाले शेड्यूल में देखना है। ये देखें, अब ये 19 का ये 0 है, ये ऊपर देखें, और इससे अगला जो है वो 1 है। ये कितना है जी 1552, ये 1552। उसके बाद क्या है जी 1 के शेड्यूल में आगे देखना है, ये सेकंड शेड्यूल है इसका 1, तो 1 में ये देखें सब 0 ही आ रहा है, ठीक है जी। तो जब ये वाला ऐड करना होता है, तो जब इसमें ये ऐड करेंगे 1552 में 0 ऐड करेंगे, ये इस तरह 0 ऐड करेंगे तो देन यही आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि ये पॉइंट आपका है, 0 के बाद पॉइंट है, फिर आगे फिगर शुरू हो रही है, तो यहाँ भी आप इसमें 1 ऐड करके आगे जो अमाउंट आई है उसी में पॉइंट आप लिख देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये 1552 आ रहा था, तो 1 अमाउंट काउंट करके इसके आगे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। इस तरह ये 3 रूल जो आपको मैंने बताए हैं, और ये सफिशेंट रूल हैं। और जो नोट्स आपको मैंने दिए हैं इसमें ये देख लें आप, आगे मज़ीद इनकी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आ रही है, और आज मैंने लॉग ख़त्म कर दिया। और इसके मज़ीद आगे ये एग्ज़ाम्पल नंबर 10 इनको सॉल्व कीजिएगा, एग्ज़ाम्पल नंबर 11, तो यहाँ तक आपके
सफिशेंट है। और आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी हुई है, सिंपल है जी ये, इन सारों को आपने सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये भी बहुत सिंपल है और इन्हें 3 रूलों के तहत ही ये सारी एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है। बाकी इंशाल्लाह आगे मैं अब परमुटेशन जो है वो समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में।